बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, I'm here to record a video lecture for you. Subject is biology and we are in chapter number 2. Today our topic is structure of nephron. Previous topic, if you remember, we have discussed about the external and internal structure of kidney. About kidney, you have studied that if we take a cross section of kidney, we can see three distinct regions. The outer is the cortex, the inner one is the medulla, and the third one is the renal pelvis. ये तीन रीजन्स हमने पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या चीज़ है, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं. व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या चीज़ है, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को नेफ्रॉन कहा जाता है. ये स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि किडनीज नेफ्रॉन की बनी हुई है. नेफ्रॉन इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल. ये फंक्शनल यूनिट भी है. किडनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं और वेस्ट मटेरियल असल में कौन रिमूव करता है? नेफ्रॉन रिमूव करते हैं. तो इस वजह से नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने हैं? तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी के अंदर होते हैं. ये 1 मिलियन नेफ्रॉन ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं और उससे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं. साफ ब्लड को वापस बॉडी में भेजते हैं और जो वेस्ट मटेरियल ब्लड से रिमूव हो जाता है उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको यूरिनरी ब्लैडर के पास भेजा जाता है. ठीक है जी. तो नेफ्रॉन क्या चीज़ है, इसका जवाब ये है नेफ्रॉन इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल. नेफ्रॉन is a specialized cell and it is called structural and functional unit of kidney or urinary system. Human urinary system का structural and functional unit nephron कहलाता है. आज हम पढ़ेंगे structure of nephron, right? structure of nephron के हवाले से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट को कहा जाता है रीनल कार्पसल. पहला पार्ट है रीनल कार्पसल और दूसरे पार्ट को कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल. ये 2 पार्ट्स नेफ्रॉन के हैं. एक है रीनल कार्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल. अब रीनल कार्पसल के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं. एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल. ये रीनल कार्पसल के 2 हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल. रीनल ट्यूब्यूल के भी फर्दर हिस्से हैं. इसका पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ये इसका पहला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. शॉर्ट में हम कहते हैं PCT. इसको शॉर्ट में कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा पार्ट है, उसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनेल या इसको हेनेल्स लूप भी कहा जाता है. हेनेल्स लूप या लूप ऑफ हेनेल्स इसको कहा जाता है. ये दूसरा पार्ट होता है. और इसका तीसरा पार्ट है, उसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में हम कहते हैं DCT,
डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और इसके एंड पे अगला पार्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, इसको CD भी कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपके पास नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, राइट। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल के फर्दर दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनेल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, राइट। अब डायग्राम की तरफ आ जाएं। डायग्राम से आपके पास क्लियर हो जाएगा, राइट। डायग्राम, यहाँ पे मैं अभी डायग्राम बनाने वाला हूँ। इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसका रीनल कार्पसल बनाते हैं। ये मैंने इस तरह से बना लिया है। आप इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये है बेसिकली एक बंच ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है? ये है बंच ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक बंच होता है, जहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज हैं। यहाँ से इसमें एक आर्टरी दाखिल होती है, इसको कहा जाता है एफेरेंट आर्टरी। इसको हम कहते हैं एफेरेंट, इसको एफेरेंट आर्टरी कहा जाता है। ये यहाँ से दाखिल हो रही है। यहाँ पे ये एक बंच की शक्ल इख्तियार करता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ से एक आर्टरी फिर से निकलती है, इसको कहा जाता है, ये फिर से वापस निकल रही है, इसको कहा जाता है इफेरेंट आर्टरी। इफेरेंट आर्टरी। तो ये वाला हिस्सा बेसिकली कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये कैपिलरीज का एक बंच होता है। कैपिलरीज आप जानते हैं बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एक बंच की सूरत, एक गुच्छे की सूरत इख्तियार करता है, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, राइट। इसी ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप शेप मौजूद होता है। इसको मैं ब्लू से बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा एक कप शेप स्ट्रक्चर इसके बिल्कुल इर्द गिर्द होता है, इसको कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल बिल्कुल कप की तरह है और इसका काम है, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल इस कैपिलरीज के वॉल से बाहर निकलते हैं और साफ खून वापस वहाँ पे जाता है। जो वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं इसको ये बोमेंस कैप्सूल रिसीव करता है, राइट। इसके अंदर पोर्स होते हैं, ये एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर हैं और उस पोर से फिर बोमेंस कैप्सूल से बोमेंस फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है, राइट। तो ये दो पार्ट्स मिलकर बनाते हैं रीनल कार्पसल। एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेंस कैप्सूल, राइट। इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे सिर्फ ट्यूब्स होते हैं। तो पहला ट्यूब आपके पास है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक ट्यूब है और यहाँ पे इस तरह की कन्वोलेशन पाई जाती है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करवा दूँ। ये कहलाता है PCT या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये बारीक ट्यूब्स होते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद बोमेंस फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है, इसको कहा जाता है PCT या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, राइट। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद अगला पार्ट शुरू होता है। ये एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर, बिल्कुल यू की तरह बनाएगा। ये दूसरा पार्ट है।
और इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनेल। लूप ऑफ हेनेल, ये लूप ऑफ हेनेल कहलाता है। यू शेप स्ट्रक्चर है ये वाला लूप ऑफ हेनेल। यू शेप स्ट्रक्चर कौन सा है? लूप ऑफ हेनेल। ये क्या काम करता है याद रख लें। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट को रिसीव करता है और इन जगहों के अंदर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे वेरिएबल मटेरियल ब्लड से बाहर आ जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर आ जाते हैं, साल्ट आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। वो चीज़ें रिमूव करनी नहीं होती, तो वो चीज़ें दोबारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब की जाती हैं। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। और इससे आगे फिर नेक्स्ट पार्ट है, उसको कहा जाता है DCT। इसको DCT कहा जाता है या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसको हम कहते हैं DCT। दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इससे आगे फिर मौजूद हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। इससे आगे क्या है? कलेक्टिंग डक्ट हैं। CD इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी। तो ये आपके पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक स्पेशलाइज सेल होता है। दोबारा से देख लें, नेफ्रॉन एक स्पेशलाइज सेल है जो किडनीज को फॉर्म करता है। इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और यूरिनरी सिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट रीनल कार्पसल कहलाता है, दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। ये वाला पार्ट रीनल कार्पसल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। रीनल कार्पसल के अंदर दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिल्ट्रेट को इन डक्ट्स के अंदर भेजा जाता है। पहला है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनेल और तीसरा है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे इस फिल्ट्रेट से वेरिएबल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इन दो जगहों के अंदर। यहाँ पे इसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है और जब ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे तमाम वेरिएबल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसका pH एक स्पेसिफिक वैल्यू पे मेंटेन हो जाता है। इसमें कुछ ड्रग्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, तो इसके बाद इसको यहाँ पे इस डक्ट में गुजारा जाता है। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सारे कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल पेल्विस यूरिटर में खुलता है और यूरिटर्स दोनों ब्लैडर में खुलते हैं और ब्लैडर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर खुलता है, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को भी पढ़ना होगा और नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन फॉर्म करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हो गई। आपका होमवर्क है व्हाट डू यू नो अबाउट नेफ्रॉन? ड्रॉ नीच एंड लेबल डायग्राम। What do you know about nephron? Draw neat and label diagram. Right? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।